तो हम लोगों को अब लिखना शुरू करना है, मतलब पहले हम लोग लिख लेते हैं सारी चीजें और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे समझने की तरफ। ठीक है, तो पहले लिखने वाला काम हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। और टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, तो बिना वेट किए आप लोग लिखना शुरू कर दें। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, पहले लिखने का काम फिर समझने का काम। ये सारा करने के बाद आप लोग एक फ्लो चार्ट बनाओगे। ठीक है, फ्लो चार्ट में बनाने जा रहा हूँ। फ्लो चार्ट में लिखोगे आप गुडविल, और गुडविल के बाद नीचे बनाओगे आप फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से। अब इन सारी बातों को हम जाते हैं भूल और चलते हैं अपने टॉपिक को समझने की तरफ। ठीक है, चलो चलते हैं टॉपिक को समझने की तरफ। भूल जाओ कि अभी तक हम लोगों ने कुछ पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। आओ किससे कहानियों के थ्रू बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो कि दो लोग थे। ठीक है, दो लोग। बस किससे कहानी, अब आप अपने पेन वेन ना सब छोड़ दो और चुपचाप इस कहानी को सुनो, और जो जो मैं आपसे बातें पूछूं उनका जवाब देना। आप लोग उसी टॉपिक तक पहुंचोगे जो मैंने वहां पे लिखवाया हूँ। ठीक है, कहानी सुनो। दो लोग थे और इन दो का नाम क्या था, वही नाम, राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम ये दो लोग थे। और इनकी जो रेशियो थी वो थी हमारे पास कितना, 3:1। 3 रेशो नहीं, 3:1 नहीं करते हम लोग, 1:1 करते हैं। 1:1, 1:1 आपको इजी रहेगा। ठीक है, 1:1 में इन्होंने क्या किया, एक प्लांट लगाना शुरू किया। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, एक प्लांट शो किया। ये देखो एक प्लांट उगाया दोनों ने। और आपको पता है ये दोनों इस पे पानी देने आते थे। हर मतलब ये दोनों इसका टेक केयर करते थे। स्टार्टिंग में इन्होंने बीज लगाया और दोनों इसको पानी देने आते थे। ठीक है, 4 घंटे ये उसकी रखवाली करता, 4 घंटे ये रखवाली करता, दोनों हर चीज आधा आधा करते। सुबह शाम पानी डालने का काम भी इन्हीं का था। खूब मेहनत करते। और आपको पता है ये पेड़ किसका था, ये पेड़ था आम का। बताओ मैंने आम क्यों लिया, क्योंकि आम का सीजन चल रहा है भाई। ये था। और ये ऑफकोर्स सी बात है कि इन्हें पता था कि ये कभी ना कभी तो फ्रक्टिफाई होगा, कभी ना कभी तो ये जो फल है फल देना शुरू करेगा। धीरे धीरे ये पौधा जो है वो बड़ा होने लगा। धीरे 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 ये पौधा जो है वो बड़ा होने लगा। सर आपने ये कहानी कभी पहले भी सुनाई थी। हाँ दोबारा सुन लो, तुम्हारा कौन सा पैसा लग रहा है इस पर। ठीक है, ये लो। अब ये धीरे धीरे पौधा बड़ा होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आ ही गया दोस्तों, जब ये हो गया पूरी तरीके से परिपक्व, पूरी तरीके से एडल्ट, और इसके बाद इसने देने शुरू किए फ्रूट्स। ठीक है, इसने देने शुरू किए क्या, फ्रूट्स। ये देखो ये बन गया झमझमाझम पेड़। और पेड़ बनने के बाद इस पे लग गए बहुत ही सुंदर सुंदर आम। ये मैंने आम बना दिए। फिलहाल के लिए मैं अभी यहाँ पे केवल और केवल 4 आम बनाऊंगा। ये 4 आम बनाऊंगा दोस्तों, ये 4 आम आ गए। और तुम्हें पता ही है कि ये कितने साल लग गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 4 साल की मेहनत का फल है ये 4 आम, है ना। और ये जो 4 आम है, ये आने वाले टाइम में अगर वो मेहनत ना करे, इतने टाइम में अगर वो मेहनत ना करे, तो भी ये कुछ सालों तक, कितने साल तक, लेट से 4 साल तक। ठीक है, लेट से ये अगले 4 साल तक इन्हें क्या देंगे, बेनिफिट देंगे। 4 साल की जगह एक काम करते हैं, थोड़ा साल छोटे कर लेते हैं क्योंकि हमारे को ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं खींचना। तो हम मान के चलते हैं कि अगले 2 साल तक, 1 and 1, अगले 2 साल तक ये आम की हमारे को पैदावार मिलती रहेगी। यानी अगर मैं बात करूं तो 4 साल, 4 आम तो यहाँ पे मिल जाएंगे और 4 ही आम यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन ये पुरानी मेहनत का फल है। बात समझ में आती है। हाँ दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं।
यहाँ तक, ये 4 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, बेचारे दोनों अच्छे दोस्त और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे और मजा आ रहा था, उन्होंने फल वल जब हो गए तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे फल आए, जैसे यहाँ पे फल आए, एज यूजुअल आप जानते हो, राम की शादी हो गई। सर आपने पिछले क्लास में भी एग्जाम्पल लिया था, सर राम की शादी करा दी थी आपने। हाँ, राम की शादी करा दी थी हमने, किससे? ये रहे राम, ये रही सीता, और इनकी शादी हो गई, और ये रहे श्याम। जैसे ही इनकी शादी हुई, राम ने आगे बोला कि भाई देखो, इस पेड़ की अब मैं ज्यादा रखवाली तो कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, पहले मैं बराबर का साथ दिया करता था, अब मैं आपको बराबर का साथ नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। और आगे से यानी इन फ्यूचर अब हम लोग जो है वो कुछ इस तरीके से रहेंगे कि 3 पहर तो आप काम करोगे, यानी मैं ऐसे कहूँ कि 6 घंटे तो आप काम करोगे और मैं केवल और केवल 2 घंटे काम करूंगा। अमूमन हमारी जो रेशियो भी हो जानी चाहिए, वो कितनी हो जानी चाहिए? 1:3। आज समझ में आ रही है? उन्होंने क्या कहा कि भाई, राम ने कहा मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पाऊंगा, श्याम ने कहा ठीक है मैं ज्यादा टाइम दे दूंगा, लेकिन अब जो आगे बंटवारा होगा वो कैसे होगा? 3:1 में होगा। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है दोस्तों, कि इस डेट के बाद, ये जो डेट है, ठीक है, इस डेट के बाद आम किस तरीके से बटेंगे? आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नंबर ए, सर आम जो बटेंगे वो बटेंगे 1:1 रेशियो में, और वो होगा हमारे पास 2 आम राम को मिलेंगे, 2 आम शाम को मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा, सर क्योंकि रेशियो बदल गई है इन फ्यूचर, क्योंकि रेशियो बदल गई है इन फ्यूचर, अब हमारे को जो आम मिलेंगे वो मिलेंगे 1:3 में। आप लोगों से आंसर की उम्मीद करता हूं, मुझे बताओ कौन सा आंसर सही है? जिन्होंने आंसर कहा है ए, उनका सोचना ये है कि सर पुरानी मेहनत तो हो चुकी है, पुरानी मेहनत का फल है, पुरानी मेहनत का जो फल है, अब पुरानी मेहनत जो हुई है वो हुई है 1:1 में, यानी 1:1 में। सर जब इस अकॉर्डिंग हुई है तो इसका फल भी 1:1 में ही बढ़ना चाहिए, यानी 2 आम राम के, 2 आम शाम के। ये है वो लोगों का आंसर जिन्होंने बोला कि सर ए है। जबकि बी वाले वो लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि सर पुरानी बातें जाए भाड़ चूल्हे में, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेशियो तो चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बात तो खत्म, अब आगे जो ये आ रहे हैं, इन्हें हमारे को आगे की तरफ जाके देखना है, और उसके हिसाब से रेशियो हो चुकी है चेंज सर, और चेंज हो गई तो इसका मतलब नई रेशियो जो है 1:3 है। इसी वजह से राम को मिलना चाहिए 1 आम, क्योंकि वो आने वाले टाइम में कम मेहनत करेगा, और शाम को मिलने चाहिए 4 आम, सॉरी 4 नहीं 3 आम, सॉरी 3 आम। और मैं आप लोग को बताऊं, आप दोनों की बातें बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं आपको यही बात तो समझाना चाह रहा हूँ कि जो पहला सोच रहे हैं वो भी ठीक ही सोच रहे हैं, और जो दूसरा सोच रहे हैं वो भी ठीक ही सोच रहे हैं। अब सच्चाई क्या है ये बता देता हूँ। सच्चाई ये है, आंसर सही ये है कि बटेगा तो 1:3 में ही, यानी आने वाले टाइम में 1:3 में ही सही बटेगा। जिन्होंने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही थे कि सर पुरानी बातें गई, रेशियो चेंज हो चुकी है 1:3 में। लेकिन ए आंसर देने वाले लोग जो हैं वो थोड़े से असमसाए से हुए हैं, उनको थोड़ा सा लग रहा है कि सर यहाँ कुछ गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। वो गलत क्या हुआ है कि सर पुरानी मेहनत तो उन्होंने बराबर एक साथ ही करी थी, और सर इस मेहनत का जो फल है वो यहाँ पे आगे बराबर ही बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि इस फल के बाद आने वाले टाइम में वो 1:3 में कर लेते, लेकिन ये जो फल है इसकी जो मेहनत है ये तो उन्होंने बराबर ही करी थी, है ना? बस दोस्तों मैं यही समझाना चाह रहा था आपसे, क्या इसे समझो। जब कभी भी रेशियो चेंज होती है, जब कभी भी रेशियो चेंज होती है, ऑल ऑफ अ सडन, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, चेंज इन रेशियो, जब कभी भी ऐसा होता है, इसकी वजह से जरूर एक इंसान को होगा फायदा और एक इंसान को होगा नुकसान। ये कंफर्म बात है, असल में होना यही चाहिए था, क्योंकि ये पुरानी मेहनत का फल है। लेकिन क्योंकि रेशियो बदल गई है, होता ये है, यानी आम जो बटेंगे वो 1:3 में बटेंगे। अब ऐसे में
हो क्या रहा है, जरा आगे की बात सुनना, आगे की कहानी सुनना। ये बात आपको अगर समझ में आ गई है तो आगे की कहानी सुनना। तो जरा मिटाने जा रहा हूँ ये वाली चीजें। हाँ, जैसे ही ये काम हुआ यानी 1:3 में चीजें बटनी शुरू हुई, एक इंसान रोने लगा और एक इंसान हंसने लगा। मुझे रोने वाले और हंसने वाले का नाम आप लोग बताओगे, ठीक है? रोने वाले का नाम बताओगे और हंसने वाले का नाम बताओगे। एक इंसान रो रहा है, बहुत दहाड़े मार मार के रो रहा है, और एक इंसान बहुत ही खुश है, वो कह रहा है वाह जी वाह, वाह जी वाह, बड़े मजे आ गए। मुझे आप लोग बताओ जरा, कौन है जो रो रहा है, कौन है जो हंस रहा है? जो आप पहला आंसर दोगे वो रोने वाला व्यक्ति होगा, जो दूसरा आंसर आप दोगे वो हंसने वाला व्यक्ति होगा। देखिए जरा कौन दिमाग लगाता है और बताता है कि सर किसको रोना है किसको हंसना है। मधु कहती है राम रो रहा है, और मधु ने तो स्माइली भी बनाया है। भूमिका कहते हैं राम और श्याम, राम रो रहा है श्याम हंस रहा है। आकांक्षा कहते हैं जो सेक्रीफाइस करेगा और जो गेन करेगा। आकांक्षा वो छोड़ो ना, ये बताओ रोएगा कौन और हंसेगा कौन? मयंक, राम रो रहा है, वाह वाह। राम रो रहा है श्याम हंस रहा है। सलोनी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आओ मैं समझाता हूँ। ये है, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, आम बटने चाहिए थे, आम बटने चाहिए थे, बटने चाहिए थे, आम बटने चाहिए थे 2:2 में, लेकिन आम बटेंगे, आम बटेंगे कैसे? 1:3 में। राम ही रो रहा है, राम ही रो रहा है, श्याम हंस रहा है। और श्याम क्या कह रहा है? श्याम कह रहा है बताओ तो कितने मजे की बात है, राम को बैठे बिठाए नुकसान हो गया, उसका एक आम मुझे मिल गया। ओए होए होए होए, राम का एक आम मुझे मिल गया, वाह भाई वाह, जिंदगी बढ़िया। लेकिन यहाँ बैठे थे तुम अकाउंटेंट साहब, यहाँ तुम बैठे थे, तुम कह रहे थे कुछ तो दिक्कत है दया, कुछ तो दिक्कत है। तुमने कहा ऐसे नहीं होगा, किसी की मेहनत का फायदा किसी को नहीं मिलेगा। श्याम माना कि ये इस तरीके से पैसे बटेंगे, लेकिन तुझे हो रहा है फायदा, तुझे हो रहा है फायदा। और ये फायदा भी कैसा? तेरी मेहनत का फायदा नहीं, खामखाई का फायदा। पुरानी मेहनत किसी और की थी, इसलिए खामखाई का फायदा हो रहा है। और राम तू रो मत, चुप हो जा, मैं तुझे तेरे नुकसान की भरपाई करवाऊंगा, ठीक है? मैं तुझे तेरे नुकसान की भरपाई करवाऊंगा, ठीक है? अकाउंटेंट साहब ने बोला, अकाउंटेंट साहब ये आप हो, आप अपनी पोजीशन संभालो। अकाउंटेंट साहब ने क्या बोला? कहते श्याम, आने वाले भविष्य में तुझे हर क्या होगा, जब भी 4 आम निकलेंगे तो तुझे एक आम का फायदा होता रहेगा। ऐसे ही अगले साल भी तुझे क्या होगा, एक आम का फायदा होता रहेगा। और ये जो एक आम तुझे मिल रहा है, यानी यहाँ पे एक आम एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक आम एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये जो तुझे फायदा हो रहा है, इसके लिए तुझे कंपेंसेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंपनसेट करना चाहिए, यानी इसके बदले में तो राम को पैसे दे, ये उसकी मेहनत का फल तुझे खाने को मिल रहा है, वो भी रेशो चेंज होने की वजह से, ठीक है? तो जो श्याम है वो थोड़ा सा ऐसा हो गया, देखो कैसा हो गया। वो क्या कह रहा है? कह रहे हैं मतलब कि मेरे को कंपनसेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो श्याम है, सॉरी राम जो है, वो थोड़ा खुश सा दिखने लगा। वो ऐसे कह रहा है "ही, ही, ही, थोड़ा सा बच बच गया, ये अच्छी बात है।" राम थोड़ा सा राम का रोना भी चुप हो गया, अब राम रो भी नहीं रहा है। वो कह रहा है वाह वाह अकाउंटेंट साहब, ये तो आपने बढ़िया बात करी, ये काम तो आपने अच्छा किया, आपने वो जो चीज गलत हो रही थी उसे ठीक कर दिया। और ये दोनों अब कैसे हो गए, बेस लेवल पे आ गए, यानी बराबर के खुश हो गए कि चलो ठीक है, मेरे को आने वाले टाइम में फायदा मिलेगा, इसके लिए मैं प्रेजेंट में राम को कुछ कंपनसेट कर देता हूँ, ठीक है? राम को कंपनसेट करता हूँ। और यही काम होता है कि जो राम है, सॉरी जो श्याम है, जो श्याम है वो राम को कंपनसेट कर देता है, 2 आम जो उसे फ्यूचर में एक्स्ट्रा मिलेंगे उसका पैसा दे देता है। कब देता है? प्रेजेंट में, ठीक है? प्रेजेंट में देता है कि भविष्य में तुझे ये फायदे मिलेंगे, इसके लिए तू प्रेजेंट में राम को कंपनसेट कर दे। अब राम भी हैप्पी और श्याम भी हैप्पी, ठीक है? श्याम भी हैप्पी, कहता है चलो ठीक है। अकाउंटेंट साहब
क्या आप लोग को स्टोरी समझ में आई? तो आप मुझे थम्स अप करो। तनीषा कहती है समझ आ गई, समझ आ गई सर, सब समझ आ गई। अगर किसी को नहीं आया तो बेफिक्र रहो, मैं दोबारा भी समझाऊंगा, टेंशन ना लो। अब की बार मैं आपको आम के तरीके से नहीं समझाऊंगा, अब की बार मैं आपको अकाउंट के तरीके से समझाऊंगा। अब जिन्हें समझ में नहीं आया, आओ इस कहानी में कुछ रिप्लेसमेंट करता हूं मैं, ठीक है ना। सेम कहानी है, बस थोड़ी सी रिप्लेसमेंट करनी है मुझे। रिप्लेसमेंट क्या है? देखो रिप्लेसमेंट कुछ इस तरीके की है कि एक बिजनेस है, ठीक है, ये एक बिजनेस है। ये बिजनेस भी कुछ इस तरीके से ही चल रहा था। पहले ये झोपड़पट्टी थी। झोपड़पट्टी का मतलब ये कि पहले छोटा बिजनेस था और दो ही लोग काम कर रहे थे, वही राम और श्याम काम कर रहे थे, ठीक है। करते 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 4 साल लगाए और उन्होंने इसे बड़ा बिजनेस बना दिया, ठीक है। अब इन्होंने इसे क्या कर दिया, एक बड़ा बिजनेस बना दिया, बड़ा बिजनेस। अब इस बिजनेस के पास एक चीज है, गुडविल, यानी इनकी मेहनत, ठीक है। अब इस इनकी जो मेहनत है उसे क्या बोलेंगे हम, गुडविल। ये जो मेहनत इन्होंने यहाँ पे करी है ना, इस मेहनत को क्या बोलते हैं, गुडविल। और इस गुडविल का फल मिलेगा, यानी आने वाले टाइम में इस गुडविल का फल मिलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। आई होप आप लोग जानते होंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, आने वाले टाइम में प्रॉफिट मिलेगा। तो हालांकि ये प्रॉफिट इस हिसाब से बटना चाहिए, ये जो मेहनत हुई है और ये जो मेहनत हुई है, ये हुई है 1:1 में, इसके हिसाब से प्रॉफिट बटना चाहिए। मान लो 4 रुपए, तो 4 रुपए बटने चाहिए राम और श्याम में 2:2 में। लेकिन क्योंकि रेशो यहाँ पे जाके बदल जाती है, और आपको पता चल ही गया कि आने वाले टाइम में अगर रेशो बदल जाएगी तो ये जो प्रॉफिट है जो 4 रुपए का, ये बटेगा 1:3 में। 1:3 में कंफर्म बात है कि यहाँ पे जो मेहनत हुई है उसमें एक इंसान, या रेशो चेंज हुई है उसमें एक इंसान का फायदा और एक इंसान का नुकसान होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर नोट करो तो पाओगे कि राम का नुकसान हो रहा है और श्याम का एक का फायदा हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसको फायदा हो रहा है बेफिजूल में और इसको नुकसान हो रहा है बेफिजूल में, ठीक है ना। तो ये इंसान इसे प्रेजेंट की डेट पे क्या कर देता है, कंपेंसेट कर देता है। और कंपेंसेट करने का मतलब क्या है, जो फायदा इसे मिला है उसके लिए वो इसे रकम पे कर देता है, जिससे राम भी खुश हो जाता है और श्याम भी खुश हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं, इसी की एंट्री पास होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यही पूरी कहानी थी। आओ जरा इन बातों को पढ़े और जल्दी से समझे मैंने ये क्या बातें लिखी है। लिखा है मैंने, पढ़ना शुरू करो। Whenever there is change in profit sharing ratio, the gaining partner must compensate the sacrificing partner। और पूरी राम कहानी बता चुका हूँ। तो राम कहानी देख रहे हो, राम की ही कहानी बताई है, ठीक है। पूरी राम कहानी बता दी कि क्यों कंपनसेट करता है गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो होगी उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा एक एसेट के तौर पे, क्योंकि इस पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए गुडविल को नॉर्मल प्रोसीजर में, ध्यान से सुनना ये बात, गुडविल को नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता, अकाउंट में शो नहीं किया जाता, ठीक है, अकाउंट में शो नहीं किया जाता, बल्कि इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। कैसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू का मतलब क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू का मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा फ्यूचर में जाएगा, फ्यूचर में जिसके पास ज्यादा पैसा जाएगा और फ्यूचर में जिसके पास कम पैसा जाएगा, ज्यादा वाला कम को दे देगा, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो वही बात लिखी हुई है कि हैज द वैल्यू ऑफ सच गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही बात मैंने वहां पे लिखवाई। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास इसका एक एडजस्टमेंट टेबल। ये भी आपको वो याद रखना है कि गुडविल दे रखा है और गुडविल में अगर कभी भी एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल का एक और नाम है ऑलरेडी अपियरिंग गुडविल, ऑलरेडी अपियरिंग गुडविल। अगर ऑलरेडी अपियरिंग गुडविल इन बैलेंस शीट दे रखा है तो कसम खा लो उसे राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ क्यों करोगे, क्योंकि ये पुरानी गुडविल है, शायद खत्म हो चुकी है। ये पुरानी गुडविल, पुरानी यानी आज से 10-15 साल पहले निकाली होगी, तो ऐसी गुडविल हमारी सही गुडविल तो है नहीं, तो इसे राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ कैसे करोगे, असेट को खत्म कैसे करते हैं, असेट को खत्म करते हैं क्रेडिट करके, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे।
मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर गुडविल दे रखी है और एग्जिस्टिंग गुडविल है, ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल है, तो दोस्तों इसको आपको करना है राइट ऑफ। मैं एक बार लास्ट बार फिर से बता देता हूँ कि राइट ऑफ करने का क्या मतलब है। देखो, गुडविल जो है ना बार बार नहीं कैलकुलेट होती, कभी कभार मैंने बताया था कि जब गुडविल इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे तो गुडविल कभी कभी कैलकुलेट होती है, जैसे एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, चेंज इन पीएसआर के टाइम पे, इन टाइम पे रिकॉर्ड होती है। तो मान लो कोई एडमिशन 10 साल पहले हुआ, उसके बाद अब ये पीएसआर चेंज हो रही है, तो क्या 10 साल पहले की गुडविल को हम कंसिडर करेंगे? जवाब है नहीं। तो ऐसे गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे गुडविल को कहेंगे राइट ऑफ करो, गलत गुडविल है ये सही गुडविल नहीं है, गुडविल हम दोबारा निकालेंगे अब, क्योंकि गुडविल तो हर दिन बदल सकती है, ठीक है, गुडविल तो हर दिन बदल सकती है। तो पुरानी गुडविल को हम करेंगे खत्म। कैसे खत्म करेंगे, एंट्री कुछ कहती है, जरा सुनो। कहती है गुडविल को कर दिया हमने क्रेडिट, क्रेडिट यानी गुडविल को कर दिया सफाचट खत्म। और क्योंकि ये गुडविल यानी एक तरीके का प्रॉफिट ही है जो कि पार्टनर्स के पास गया होगा, पार्टनर से उतना प्रॉफिट मंगा लिया, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, और इस तरीके से पुरानी गुडविल को हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। फिर है हमारे पास कैलकुलेटेड या न्यू गुडविल। अब देखो भाई, जब चीज चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से न्यू गुडविल निकालेंगे। और न्यू गुडविल को मैंने बताया था कि एडजस्ट कैसे किया जाता है। न्यू गुडविल को एडजस्ट करने का तरीका होता है, जिसे गेन हो रहा है वो कंपनसेट कर देगा जिसे सेक्रीफाइस हो रहा है। तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और ये गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब बातें डिस्कस हो चुकी है। ये जो ऊपर लिखी हुई बात है, इसको दो तरीके से क्वेश्चन बोल सकता है। या तो वो बोलेगा या तो वो बोलेगा कि एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कभी ये लाइन मिले तो आपको सीधा यही करना है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है और गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कर देना है। ठीक है, लेकिन कई बार वो लिखता है क्वेश्चन में रेज एंड राइट ऑफ। रेज एंड राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, रेज एंड राइट ऑफ का मतलब होता है कि पहले गुडविल को रिकॉर्ड करो और फिर उसे खत्म कर दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेज करेंगे कैसे, ओल्ड रेशियो में, और फिर उसे राइट ऑफ कर देंगे कैसे, न्यू रेशियो में। अगर मैं सच्चे तरीके से बात बताने की कोशिश करूं तो ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, बस यहाँ पे तरीके अलग अलग है। ये तरीका है, एक ये तरीका है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हो, एक ये तरीका है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हो। रेज एंड राइट ऑफ का मतलब क्या है वो भी बता देता हूँ। याद करो, चार आम थे, तो चार आम थे, उसे हमने क्या बोला, दो और दो में बांटो, फिर क्या करो, तो नई रेशियो में बांट दो, एक और तीन में बांट दो, तो भी जो नेट आंसर आएगा वो यही आएगा, एक का फायदा एक का नुकसान। तो ये बस उसे करने का ये दूसरा तरीका है, रेज एंड राइट ऑफ, कि रेज कैसे करो ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ कैसे करो न्यू रेशियो। ठीक है, तो आई होप मैंने यहाँ की सारी चीजें बता दी है। आओ अब इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस, जो कि आपके बुक के क्वेश्चन। ठीक है, तैयार हो जाओ मेरे साथियों, क्वेश्चन आने वाले हैं। आ गया क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो जरा। कहता है XYZ are partners sharing profit and loss in ratio 5:3:2 from 1st April 2020। XYZ की रेशियो 1 अप्रैल 2020 से पहले 5:3:2 थी। हमने कहा कोई बात नहीं, ओल्ड रेशियो हमें पता चल गई है, एक्स वाई, एक्स वाई और जी कितनी, 5:3:2। they decided to share future profit and losses equally। और उन्होंने कहा कि आगे से हम न्यू रेशियो जो बांटेंगे वो बांटेंगे 1:1:1। The partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2-year purchase of average profit of the preceding 5 years। और यहाँ पे कहता है कि भाई देखो, गुडविल तो आपको निकालनी पड़ेगी, और गुडविल आप कैसे निकालोगे, एवरेज ले लेना 5 ईयर का, एवरेज प्रॉफिट ले लेना आप कितने साल का, 5 ईयर का, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देना किससे, 2 ईयर परचेज से। ठीक है, 2 साल तक जो फल मिलेगा उससे, और आपको एंट्री पास करनी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आओ करना शुरू करें। सबसे पहला काम तो हम लोग करेंगे गुडविल कैलकुलेशन का। तो हम लोग लिखेंगे गुडविल, और यहाँ पे निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट, एवरेज
प्रॉफिट। फटाफट निकालो मेरे शेरों और शेरनियों। 70,000 प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 एंड प्लस, ओ माय गॉड, नुकसान दे रखा है भाई, नुकसान दे रखा है 10,000 रुपीज का, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, आई गेस ये कितना हो जाता है हमारे पास, 45 प्लस 35, 80, 80 प्लस हो जाएगा हमारे पास 70, 2 लाख माइनस, एग्जैक्टली 2 लाख आ रहा है अपॉन में 5। ठीक है, एक बार प्लीज क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि 2 लाख ही आ रहा है ना। ये आ जाएगा 40,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट के बाद हम लोग गुडविल निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो आ जाएगा 40,000 टू 80,000। एक बार आप लोग ये कैलकुलेशन चेक कर लेना कि ये मेरे ऊपर वाली कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। ये काम करने के बाद आप लोग निकालेंगे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक्स वाई जेड। आकांक्षा कह रही 2,25,000 आएगा। अच्छा सॉरी, 2,25,000 आएगा, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो 2,25,000 फिर भी चेक कर लेना, मुझे आकांक्षा पे भी शक है। 2,25,000 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 20, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 20, 5 5 20। हाँ 45,000, और 45,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 90,000। गुडविल आ गई दोस्तों। ठीक है, गुडविल आ गई। अब हम लोग निकालेंगे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ से आ जाएगा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना कैसे निकाल रहा हूँ। 5/10 माइनस 3 सॉरी 1/10, 1/3 सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा 3/10 माइनस 1/3, और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 2/10 माइनस 1/3। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30, 15 माइनस 10, 5/30। गेन और सेक्रीफाइस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस भाई साहब को क्या हो रहा है? इन भाई साहब को हो रहा है, पॉजिटिव आंसर क्या होगा? सेक्रीफाइस। पॉजिटिव आंसर क्या होगा? सेक्रीफाइस। दूसरा इसका चेक करो। 30, 3 3 9 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा? -1/30, -1/30, ये कितना आ गया? ये आ गया गेन। ये क्या आ गया? गेन आ गया। एंड लास्ट बचा हुआ है ये 30, तो ये आ जाएगा 3 2 6, माइनस इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 माइनस 4/30। 4/30 कितना आ गया इसका? इसको भी गेन हो रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एंट्री क्या पास करते हैं? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर कौन है? वाई और जेड, तो लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा एक छोटा सा काम और कर लेना, रुक जाओ। वाइज अमाउंट भी निकाल लो। अमाउंट कैसे निकालोगे वो भी देख लो। अमाउंट कुछ इस तरीके से निकालोगे, इतना इतना फायदा और नुकसान है, इसे मल्टीप्लाई कर दो गुडविल से, यानी 90,000 रुपीज से, तो अमाउंट भी निकल जाएगी। यहाँ पे आपकी अमाउंट भी आ जाएगी कि फायदा कितना नुकसान कितना हो रहा है। 90,000 आने वाले भविष्य का प्रॉफिट। ठीक है,
यहाँ पे आएगा 30 से ये कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा 3, 3 5 15, 15,000। 30 से ये कैंसिल करोगे आएगा तुम्हारे पास 3,000। 30 से ये कैंसिल करोगे तो आएगा 12,000। यानी यानी इन दोनों को हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है 12,000 का, एक को फायदा हो रहा है 3,000 रुपये का, वो भी बगैर फालतू में। और एक्स बेचारे को हो रहा है नुकसान, तो एक्स बेचारा जो है वो रो रहा है और वाई और जेड हंस रहे हैं। लेकिन वाई और जेड ज्यादा लंबे समय तक हंसेंगे नहीं, उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये, जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये टू एक्स कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपये, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। नोट हो गया। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोग को और भी क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे। मनदीप विनोद अब्बास वाला क्वेश्चन है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही रेप्लिका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लो, इस अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।